जा रही हो? अच्छा, अपना ख्याल रखना। तुमने मुझे ना बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, बहुत। खाना तो तुमने मुझे दिया नहीं और खुद से खाया, ये गलत बात है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हमारी मम्मी तो रहेगी तुम्हारे साथ में। ये संतोषी मुझसे कैसे जीत सकती है? अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हार होगी। आई हैव टू डू समथिंग। चलो तृष्णा, क्या हुआ? धैर्य, धैर्य मेरी बात सुन। एक आखिरी बार मेरी बात सुनो धैर्य, प्लीज। धैर्य, मुझे माफ कर दो धैर्य, प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था तुम रुद्राक्षी को मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे हो, इसलिए मैं सॉरी, मैं ऐसा फिर नहीं करूंगी। मैं रुद्राक्षी से बहुत प्यार करूंगी, मैं उसका ध्यान रखूंगी। धैर्य प्लीज। मेरा ध्यान रखने के लिए तो संतोषी दीदी भी है। हमारी भक्त का प्रयास असफल रहा। अब हमें ही असुरराज के दिए हुए मंत्र से हमारी रचना को बचाना होगा। I swear, मैं संतोषी से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। एक बार मेरे प्यार को आजमा के तो देखो धैर्य, प्लीज। धैर्य प्लीज। मैंने भी अपनी बीवी से ज्यादा आपको प्यार किया, लेकिन आपने और आपके झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। जाइए यहाँ से। नहीं धैर्य, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो, मुझे माफ कर दो प्लीज। यहाँ से। तृष्णा, क्या हो गया? धैर्य, ये क्या किया तुमने? तृष्णा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? ये बच्चा मेरा नहीं है, इस पे ये दोनों फिर से नाटक कर रहे कोई। ऐसा क्यों कह रहे हो धैर्य? पता है कि न्यूज़ तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग था, पर मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। धैर्य, याद करो उस दिन हम जब पार्टी से लौटे थे तो हम दोनों बहुत नशे में थे। हो सकता है। पर मुझे इतना होश था कि मैं अपनी मर्यादा याद रखूं। समझी? कुछ भी नहीं हुआ था। Just shut up and get out. Out. ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। अगर ये तुझे तेरा हक नहीं देगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे। और पुलिस के पास जाके बताएंगे कि कैसे इसने झूठा दिलासा देके तुझे अपने पास रखा था, और जब शादी करने का वक्त आया तो धोखा दे गया। इस पे हम रेप का केस करेंगे। देखिए कामिनी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो तृष्णा, हम मान लेते हैं कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन देखो तुम्हें साबित करना होगा कि ये बच्चा धैर्य का है, और अगर ये बात गलत निकली तो हम तुम दोनों को धक्के मार के घर से निकाल देंगे। माते, ये शिशु कहाँ से आ गया? गौ माता,
ये षड्यंत्र है जिसका स्पष्टीकरण शीघ्र ही करना होगा। किंतु ये कैसे होगा माते? इसे कहते हैं बुद्धिमानी। जब तक हमारी भक्त का शिशु आएगा तब तक हम कई क्रीड़ाएं कर चुके होंगे। आओ तृष्णा, वहां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? आओ हमारी मदद करो। तुम तो इस घर को चिराग दे नहीं पाई, लेकिन मेरी बेटी तृष्णा इस घर को चिराग दे रही है। तुम्हारी हैसियत इस घर में एक दासी की है। बड़ी ढीठ हो तो अब तक वहीं पर खड़ी हो। हाँ, तुम्हें शायद समझ में नहीं आया है, तृष्णा के अंदर धैर्य का एक अंश पल रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बधाई हो कृष्णा जी, आप माँ बनने वाली है। ये आपने क्या कर दिया धैर्य से? अब तक हमारा रिश्ता जैसा भी था, मैं आप पर भरोसा था, लेकिन आपकी इस एक गलती ने सारा भरोसा तोड़ दिया हमारा, सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। वो तृष्णा झूठ बोल रही। आप हमें क्यों सफाई दे रहे हैं? हम आपके आखिर हैं ही कौन? और वैसे भी तृष्णा जी से शादी कर रहे थे ना आप। अच्छा है, शादी से पहले ही बच्चा मिल गया आपको। तो जब मैंने कुछ किया नहीं तो बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? हमें क्या पता, हम कोई आपकी पहरेदारी तो करते नहीं थे ना धैर्य से। साथ में उठते थे, बैठते थे, हर घड़ी का साथ। पता नहीं गॉड, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? भैया आप टेंशन मत लो, मैं दीदी से बात करूंगी, देखना वो मेरी बात जरूर मानेगी। दीदी, दीदी, मैं आपसे एक बात कहूं? कहो। दीदी, धैर्य भैया सच कह रहे हैं। कृष्णा जी, ये सारे टेस्ट काफी हैवी होते हैं, इसलिए आज आपको सारा दिन आराम करना होगा, क्योंकि अगले 48 घंटे तक कोई भी जांच पॉसिबल नहीं। अगर मैं इस ट्यूब को गिरा दूं तो डॉक्टर की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, और अगले 48 घंटे वो कोई टेस्ट कर भी नहीं पाएंगे। कम से कम उतने समय में कुछ सोचने का मौका मिल जाएगा।